लगातार देखने को मिलता है कि किस तरह से किसी भी पर्व त्योहार के मौके पर फिर से धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई जाती है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग हिंसा फैलाने का काम करते हैं, तो लेकिन तब जुबान पर चुप्पी होती है इन बीजेपी नेताओं के। मगर चुनाव आते ही आखिर कौन सी गुट्टी ये लोग पी लेते हैं कि अचानक से इन्हें मुस्लिम समुदाय के हक की बात याद आने लगती है। दोस्तों, ये आज तक समझ नहीं आता। मतलब हम करें तो कुछ नहीं, मगर सामने वाले को इससे किस तरह से प्रभावित करना है उन्हें ये भली भांति पता होता है। पहले हिंदू, फिर ईसाई और अब रमजान के दौरान बीजेपी के नेता मुस्लिम के बड़े वर्ग को अपनी ओर करने में लग गए हैं, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल भी रही है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। ईसाई समुदाय के बीच पैठ बनाने की कोशिश के बाद अब भाजपा रमजान के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के जरिए मुसलमानों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचने के लिए तैयारी कर रही है, जुट गई है। इस तैयारी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली हज कमेटी के कार्यालय को भेजे गए नोटिस को मुस्लिम विरोधी करार देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर भाजपा ने इसके लिए कदम भी बढ़ा लिया है। यानी अपनी रणनीति कैसे, कब, किस तरह से शुरू की जाए और किस मुद्दे को उठाना है, इसे बीजेपी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। किराए के बकाए पर हज कमेटी को नोटिस भेजने के विरोध को भाजपा ने मुस्लिमों के बीच खुद को प्रोजेक्ट करने का एक मौके की तरह देखा है और इस मौके को लपक कर तुरंत लेकर अपनी रणनीति का खेल शुरू भी कर दिया। नई दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्यों ने नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बकाया किराए को लेकर दिल्ली राज्य हज कमेटी को भेजे गए नोटिस के बाद भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम आगे निकलते हुए राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। रमजान के बीच में हज कमेटी को रद्दीकरण आदेश नोटिस के साथ हज मंजिल के लिए 1.31 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया मांगे जाने को भाजपा ने आप सरकार का मुस्लिम विरोधी कदम बताकर उसके खिलाफ अब एक अभियान शुरू कर दिया है। और बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा ये हो गया कि संयोग से आप सरकार की कार्रवाई तभी हुई जब भाजपा एक अल्पसंख्यक समुदाय ईसाइयों के बीच आउटरीच अभियान में लगी हुई थी। इस बार ईस्टर पर भाजपा नेताओं ने केरल के अलावा दिल्ली में भी ईसाई घरों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के ऐतिहासिक सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे और कैंडल सेरेमनी में शामिल हुए। इस बीच आप सरकार ने हज पैनल विवाद के साथ मुस्लिम मुद्दे को छुआ तो भाजपा अचानक अल्पसंख्यक हितों वाली पार्टी के रूप में सामने उभर कर आई। भाजपा के नेताओं ने स्वीकार किया कि मार्च के अंत में जब पहली बार दिल्ली हज समिति को नोटिस दिया गया था तो उनकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट के रूप में थी। यहाँ तक कि उन्होंने इसे आप सरकार द्वारा एक भाजपा नेता के प्रमुख के रूप में चुने जाने पर बदले की कार्रवाई के रूप में देखा। फरवरी में कौसर जहां 3 दशक में दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन चुनी जाने वाली पहली बीजेपी नेता थी। 2015 में सत्ता में आने के बाद से हज पैनल पर कौसर जहां के जीतने तक आपका दबदबा लगातार बना रहा था। साल 2016 के बाद से हज पैनल को दिया गया यह छठा कैंसिलेशन ऑर्डर था। राजधानी में भाजपा नेताओं के बीच लगातार फोन कॉल शुरू हो गए थे। इन आह्वानों के दौरान ही भाजपा ने पलटवार की अपनी रणनीति को पूरी तरह से तैयार कर लिया था और तय कर लिया था। जाहिर है कि उससे आक्रामक होना ही था। 24 घंटों के भीतर भाजपा ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान नोटिस के समय के आसपास अपने अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और परिणाम आप सभी के सामने है। बीजेपी ने दरियागंज, जामिया नगर, ओखला, सीलमपुर और जाकिर नगर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों के बाजारों, मोहल्लों और मस्जिदों में
उर्दू और हिंदी दोनों में संदेश वाले पोस्टर भी लगाए हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि हज मंजिल को हज कमेटी से छीन लिए जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि उनके दो मकसद थे। पहला, आपको उनके दावों के उल्टे यानी मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करना और इसमें कांग्रेस की राजनीतिक भागीदारी को भी दिखाना, ये दूसरा उनका मेन फोकस था। वहीं भाजपा के एक नेता ने कहा कि जहां के चुने जाने के बाद से हम हज समिति से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों का सामना कर रहे हैं। आपके दो विधायक जो इसके सदस्य हैं वे बैठकों में नहीं आ रहे हैं और दिल्ली सरकार काफी करीब आ चुकी है। हज यात्रा की तैयारियों से संबंधित अनुरोधों को स्वीकार नहीं कर रही है। दिल्ली भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि सितारे पार्टी के साथ तालमेल बिठाते दिख रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, भाजपा ने राज्य इकाई मुख्यालय में विचार विमर्श किए और जल्द ही यह महसूस किया कि यह नोटिस आप द्वारा सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। हज पैनल को नोटिस को लेकर अब पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर केजरीवाल के आवास के बाहर जुटी प्रदर्शन करने वालों की आधी संख्या की भी हमें उम्मीद नहीं थी। यह संख्या मुस्लिम समुदाय के बीच इस मुद्दे की गूंज को दिखाती है। यानी उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो प्लानिंग, जो प्लॉटिंग है वो दिख रही है। तो इस पूरी बात से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भाजपा ने सीधे सीधे चौतरफा घिराव करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी को लेकर के। मगर क्या इस हृदय परिवर्तन का कारण मुस्लिमों की अच्छाई है या फिर बीजेपी का सिर्फ अपना वही पुराना वोट बैंक? दोस्तों, आपको क्या लगता है? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।